नमस्कार, स्वागत है आपका आज की हमारे नए टॉपिक के साथ हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसमें आज का टॉपिक है पोलिनेशन। पोलिनेशन जिसको हम जानते हैं कि पोलिनेशन क्या होती है। पोलिनेशन का हिंदी में होता है परागण, है ना। परागण वह प्रक्रिया जिसमें पोलेन ग्रेन जो रहते हैं, है ना, पोलेन ग्रेन जिसका निर्माण एंथर में होती है, फ्लावर के मेल गेमिटोफाइट में या फिर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में बनते हैं, जिसको बोलते हैं पोलन ग्रेन, है ना। और वास्तव में पोलन ग्रेन का स्टिग्मा के पास जाना या फिर बोल सकते हैं कि एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास जाने की प्रोसेस कहलाती है, पोलिनेशन कहलाता है। ठीक है, आज हम इसी पोलिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि पोलिनेशन क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, ऐसे कौन कौन से एजेंट या फैक्टर्स होते हैं जिसके द्वारा से पोलिनेशन हो सकती है, इसका एडवांटेज क्या होता है और डिसएडवांटेज क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए हमारे नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि पोलिनेशन क्या होता है ना। तो पोलिनेशन जहाँ पर लिखा लिखा हुआ है, पोलिनेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या होती है, जिसमें ट्रांसफ़र किया जाता है किसका, पोलन ग्रेन का, है ना। जिसमें क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र एंड डिपोजिशन ऑफ पोलन ऑन द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर। जो फ्लावर की स्टिग्मा जो पार्ट होती है, जब भी बताएं कि फ्लावर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, स्टिग्मा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंप्लीट क्या कहलाती है, कार्पल कहलाती है। लेकिन इस कार्पल्स का भी एक भाग होता है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, जिसमें स्टिग्मा सबसे टॉप वाले भाग होते हैं, जहाँ पर क्या होती है, पोलन ग्रेन का डिपोजिशन या फिर उसको वहाँ पर छोड़ दिया जाता है, या पोलिनेशन डिफरेंट फैक्टर के माध्यम से वहाँ पर स्टिग्मा के पर आकर बाइंड हो जाती है। ठीक है, अब ये जो पोलिनेशन की प्रोसेस होती है, मेनली टू टाइप्स के होते हैं। मेनली कितने प्रकार का होता है, टू टाइप्स का होता है। सबसे पहला जो होता है उसको बोलते हैं नेचुरल पोलिनेशन, और सेकेंड जो होता है इसको बोलते हैं हम, सेकेंड जो होती है इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड पोलिनेशन, है ना, इंड्यूस्ड पोलिनेशन। अब सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है उसको देख लेते हैं। सेल्फ पोलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो मुख्य रूप से, सॉरी सेल्फ नहीं, नेचुरल, है ना, नेचुरल पोलिनेशन। नेचुरल पोलिनेशन एक ऐसा पोलिनेशन होता है जिसमें मुख्य रूप से कोई एक्सटर्नल फैक्टर का या फिर बाहरी इन्वायरमेंटल फैक्टर का किसी प्रकार से कोई इफेक्ट नहीं होता, वो केवल और केवल होता है। तो वो कैसा होता है, नेचुरली होता है, इसलिए क्या बोलते हैं उसको, नेचुरल पोलिनेशन कहा जाता है। सेकेंड होता है इंड्यूस्ड पोलिनेशन। इंड्यूस्ड पोलिनेशन की एक ऐसी प्रोसेस होता है जिसको आर्टिफिशियली तरीके से या फिर बोल सकते हैं कि मैन मेड के द्वारा या ह्यूमंस बीइंग के द्वारा क्या किया जाता है, इंड्यूस किया जाता है। ऐसे पोलिनेशन को हम इंड्यूस्ड पोलिनेशन कहते हैं, है ना। अब नेचुरल पोलिनेशन जो होती है, ये मुख्य रूप से टू टाइप्स के होते हैं। जो कि नेचुरली होता है वो पोलिनेशन मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला होता है सेल्फ पोलिनेशन, और जो दूसरा होता है उसको बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। तो अब इसको में देख लेते हैं कि स्टेप बाय स्टेप क्या होती है सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन के बारे में। तो पहले बात करते हैं सबसे पहले सेल्फ पोलिनेशन के बारे में। सेल्फ पोलिनेशन का मतलब, सेल्फ का मतलब होता है अपने आप, ठीक है। पोलिनेशन का मतलब परागण, ठीक है। सेल्फ पोलिनेशन का मतलब होता है कि ऐसे फ्लावर, है ना, ऐसे फ्लावर जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, उसमें क्या होती है, कोई बाहरी फैक्टर या फिर दूसरे फ्लावर की ज़रूरत नहीं होता पोलिनेशन के लिए, है ना। उस कंडीशन में जब पोलिनेशन की प्रक्रिया के लिए कोई एक ही फ्लावर की आवश्यकता होती है, तब क्या कहा जाता है उसको, सेल्फ पोलिनेशन कहा जाता है ना, सेल्फ पोलिनेशन कहा जाता है। यहाँ पर इट इन्वॉल्व टू ट्रांसफर अ पोलन ग्रेन फ्रॉम द अनदर, है ना, सॉरी, द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, या फिर एक ही फ्लावर में क्या होगा, जो पोलन ग्रेन का स्टिग्मा के पास या फिर कार्पल्स के पास डिपोजिशन की प्रोसेस होगा, है ना, उसको क्या बोलेंगे हम, सेल्फ पोलिनेशन बोलेंगे। इसको ऑटोगेमी के भी एक नाम से भी जाना जाता है। और एंथर फ्लावर ऑफ द सम प्लांट्स जीनो गैमेटली, है ना। तो इसमें क्या होती है, जनरली सेल्फ पोलिनेशन की प्रोसेस में किसी भी दूसरे फ्लावर के ऊपर डिपेंड ना रहकर केवल एक ही फ्लावर में डिपेंड रहते हैं। ऐसे फ्लावर में जो होने वाला पोलिनेशन होता है वो सेल्फ पोलिनेशन होती है। और फ्लावर कैसे क्या कहलाते हैं, बाईसेक्सुअल कहलाती है। या फिर अगर उसमें बाईसेक्सुअल
बाइसेक्सुअल अगर वो रहता है ना, बाइसेक्सुअल कोई फ्लावर रहती है, तो वहाँ पर उसी का पोलन ग्रेन से क्या होती है, उसी का, या फिर बोल सकते हैं कि जो एक ही फ्लावर रहेगा उसका ही एंथर लोब है ना, या फिर बोल सकते हैं कि उसी का मेल गेमिटोफाइट उसी फ्लावर के फीमेल गेमिटोफाइट को क्या करेगी, फर्टिलाइज कराएगी, उसको हम सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। नेक्स्ट नंबर होता है, नेक्स्ट नंबर जो सेल्फ पोलिनेशन होती है ये जनरली दो प्रकार के होते हैं, होमोगेमी और दूसरा है क्लिस्टोगेमी। होमोगेमी में क्या होती है, इट रिफर टू द मैच्योरेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन एट सेम टाइम। जब मैच्योरेशन की प्रोसेस होती है ना, सेल्फ पोलिनेशन मतलब कि सेल्फ अपने आप में डिपेंड करेगा, तो इसमें जो मैच्योरेशन टाइम होती है सेक्स ऑर्गन का, वो उसी टाइम में होता है, किसी दूसरे टाइम में नहीं होता। सेक्स ऑर्गन इज द सेम टाइम है ना, मतलब कि इसमें जो डेवलपमेंटल टाइम होता है ना, डेवलपमेंटल टाइम होती है मैच्योरेशन का, मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट का, वो सेम टाइम होता है। नेक्स्ट नंबर होता है क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी में क्या होता है, इट इज़ ए फिनोमेना इन विच द फ्लावर डू नॉट ओपन एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट नंबर देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम एडवांटेज ऑफ सेल्फ पोलिनेशन। एडवांटेज क्या क्या लाभ होती है सेल्फ पोलिनेशन का। एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करते हैं सेल्फ पोलिनेशन की, तो बहुत सारे ऐसे एडवांटेज लाभ भी होता है हमें, और इसके साथ साथ सेल्फ पोलिनेशन का डिसएडवांटेज भी लाभ के, जिसका लाभ होता है उसका हानि भी होता है, सेम वही कंडीशन इसमें भी होता है सेल्फ पोलिनेशन में। तो कौन कौन सा एडवांटेज हमको देखने को मिलता है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज ये होता है कि इसमें जो न्यू बनने वाले कैरेक्टर्स होते हैं, मुख्य रूप से पेरेंटल कैरेक्टर्स आर प्रेजेंटेड इंडेफिनेटली है ना। जो इसमें जो सेल्फ पोलिनेशन की प्रोसेस में मुख्य रूप से जो कैरेक्टर्स होते हैं, मुख्य रूप से कहाँ से आती है, जो पेरेंट्स होते हैं सेम, उन्हीं के कैरेक्टर्स देखने को मिलता है। नेक्स्ट नंबर में द फ्लावर नीडेड नॉट टू बी लार्ज। जनरली इसमें मुख्य रूप से हमको सबसे बड़ी मात्रा में फ्लावर की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसमें हम कम फ्लावर की उपस्थिति में है ना, कम फ्लावर की उपस्थिति में ही क्या कर सकते हैं, हम पोलिनेशन करा सकते हैं। इसके अलावा हम फ्लावर में हमें मुख्य रूप से केवल एक ही फ्लावर की आवश्यकता होती है, बहुत सारे फ्लावर की आवश्यकता नहीं होती। ये है इसका एडवांटेज सेल्फ पोलिनेशन का। नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं डिसएडवांटेज या इसकी हानियाँ क्या क्या होती हैं। जनरली इसमें क्या होता है, कंटिन्यूड सेल्फ पोलिनेशन में भी लीड टू वीकनेस है ना, मतलब कि इसके द्वारा जो ऑफ स्प्रिंग बनता है या फिर नए जनरेशन बनते हैं, इसमें मुख्य रूप से में जो वीकनेस देखने को मिलती है, या फिर बोल सकते हैं कि एकदम निर्बलता या फिर अच्छे क्वालिटी के जो सीड्स बनने वाले होते हैं, या उससे प्लांट जो बनती है वो अच्छा हेल्थी नहीं होता। दूसरा है सीड प्रोड्यूस विल बी पुअर इन क्वालिटी। इसके माध्यम से क्या होती है, जो बनने वाला सीड्स होते हैं या सीड की क्वालिटी होती है वो कैसे होती है, पुअर होती है। द डिफेक्टिव कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। इसके माध्यम से मुख्य रूप से रेसिस्टेंस जैसे डिफेंस मैकेनिज़्म जो प्लांट में होना चाहिए, वो धीरे धीरे घटती जाती है, और उसमें डिफरेंट फैक्टर्स के, या फिर बोल सकते हैं कि डिफरेंट अदर फैक्टर के गुण होते हैं वो नहीं देखने को मिलता। ये होता है इसका डिसएडवांटेज। इसके बाद नेक्स्ट नंबर बात करते हैं कि क्रॉस पोलिनेशन क्या होती है। तो क्रॉस पोलिनेशन की एक ऐसी प्रोसेस होता है जिसमें मुख्य रूप से डिफरेंट टू फैक्टर्स है ना, डिफरेंट टू फ्लावर्स के बीच में जब पोलिनेशन की प्रक्रिया देखने को मिलती है, तब उसको हम क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। पोलिनेशन यहाँ पर लिखा भी है कि क्रॉस पोलिनेशन की एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें पोलिनेशन बिटवीन फ्लावर ऑफ डिफरेंट जेनेटिक constitution is known as जीनोगेमी कहलाता है ना। मतलब कि ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जनरली दो फ्लावर के बीच में जब पोलिनेशन कराते हैं, जिसका कैसी होती है, जेनेटिक कंस्टिट्यूशन होता है वो अलग अलग होता है ना। इसका एग्जांपल है जैसे कि सनफ्लावर हो गया, डेट फ्लाम हो गया, मेज़ हो गया, ऐसे बहुत सारे प्लांट फ्लावर देखने को मिलती है जिसमें क्रॉस पोलिनेशन की प्रक्रिया देखा जाता है। क्रॉस पोलिनेशन इज़ द फेवर्ड बाय सर्टन एडाप्टेशन है ना। जो क्रॉस पोलिनेशन की प्रक्रिया जो होती है, मुख्य रूप से कुछ ऐसे एडाप्टेशन होते हैं या अनुकूलन होती है, उसके माध्यम से क्रॉस पोलिनेशन देखने को मिलता है। जैसे क्या क्या एडाप्टेशन होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो
दूसरा नंबर बात करते हैं तो सबसे पहला पहला बात आता है कि प्लांट बेरिंग यूनिसेक्सुअल। जनरली इसके माध्यम से क्या होती है, प्लांट है अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है ना, अगर फ्लावर कैसा है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, उस कंडीशन में क्रॉस पोलिनेशन की प्रक्रिया आसानी से देखने को मिलता है ना, जैसे कि पपाया में बात करती हैं और मलबरी में बात करती हैं। नेक्स्ट नंबर होता है क्रॉस पोलिनेशन की और क्या अडाप्टेशन होता है, हेरकोगेमी का होना। हेरकोगेमी क्या होती है, इन सर्टन फ्लावर मार्फोलॉजिकली बैरियर्स डेवलप विच मेक सेल्फ पोलिनेशन इम्पॉसिबल है ना, जिसमें जनरली सेल्फ पोलिनेशन के लिए ऐसे बहुत सारे मार्फोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं, इसके माध्यम से अगर नहीं हो पाता सेल्फ पोलिनेशन तो उस कंडीशन में क्रॉस पोलिनेशन देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल के रूप में इसमें कैलोट्रोपिस पोसेरा और जियोक्सिन। नेक्स्ट नंबर होता है सेल्फ स्टेरिलिटी। अगर कुछ कुछ फ्लावर कुछ प्लांट ऐसे होते हैं उसके फ्लावर में सेल्फ स्टेरिलिटी की प्रक्रिया देखने को मिलती है, जिसमें सेल्फ स्टेरिलिटी मतलब कि अगर वो फ्लावर बाइसेक्सुअल होने के बावजूद भी उसमें सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो पाता और उसमें क्रॉस पोलिनेशन देखने को मिलती है, तो ऐसे फ्लावर को हम क्या कहते हैं, सेल्फ स्टेरिलिटी कहा जाता है, जो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मेज में, है ना। यहाँ पर है फ्लावर इन विच पोलेन्स आर इनकेपेबल ऑफ कॉजिंग फर्टिलाइजेशन, है ना, जिसमें पोलन ग्रेन के रहने के बावजूद भी पोलिनेशन नहीं हो पाता, या फिर बोल सकते हैं कि पोलिनेशन की प्रक्रिया नहीं हो पाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, सेल्फ स्टेरिलिटी कहलाती है। नेक्स्ट नंबर बोलते हैं, नेक्स्ट नंबर जानते हैं कि एजेंट्स क्रॉस पोलिनेशन जो होती है, जनरली बोल रहे हैं कि दो फ्लावर के बीच में होगा, तो दो फ्लावर के बीच में ऐसे कौन कौन से फैक्टर या कौन कौन सा एजेंट होगा जो क्रॉस पोलिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, ये क्या होते हैं, जनरली इन एंजियोस्पर्म पोलेन आर इमोटाइल, है ना, जो पोलेन ग्रैंड जो होते हैं इमोटाइल होते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकता, और ये जाने की प्रोसेस कर रखती है तो किसके द्वारा जाती है, एजेंट्स के थ्रू जाती है ना, एजेंट के द्वारा जाता है, इमोटाइल होता है ये, है ना, इमोटाइल होती है। हैव टू कैरियर टू, है ना, कैरियर टू स्टिग्मा बाय इंटरनल पोलिनेटिंग एजेंट, है ना, तो इसके लिए क्या होती है, डिफरेंट एक्सटर्नल पोलिनेटिंग जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं पोलिनेशन कराने वाले, उसका उसका यहाँ पर मेन रोल होता है पोलन ग्रेन को एक स्थान दूसरे स्थान ले जाने में। नेक्स्ट नंबर, अब जो एजेंट की बात हो रही है, तो एजेंट जनरली दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है बायोटिक एजेंट और दूसरा होता है एबायोटिक एजेंट। बायोटिक एजेंट क्या होती है, जैसे कि इंसेक्ट हो गया, बर्ड्स हो गया, स्नेल्स हो गए, ये सब क्या होते हैं बायोटिक, जो कि जैविक कारक या फिर बोल सकते हैं कि जैविक फैक्टर्स होते हैं जो कि बायोटिक एजेंट के रूप में काम करते हैं पोलिनेशन के लिए। नेक्स्ट होता है एबायोटिक एजेंट। एबायोटिक एजेंट क्या होती है, जैसे कि एबायोटिक है ना, जो कि अजैविक कारक बोल सकते हैं इसको। अजैविक कारक में क्या क्या हो सकती है, जैसे कि विंड हो गया, वाटर हो गया, वाटर हो गया, है ना, इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स के अदर मैकेनिक्स हो गए, मैकेनिक्स मतलब मैकेनिकल पार्ट्स हो गए जो कि आपके एग्रीकल्चर में यूज़ होते हैं। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो मुख्य रूप से पोलिनेशन को कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बायोटिक एजेंट या बायोटिक फैक्टर क्या होते हैं जो कि क्रॉस पोलिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सबसे पहला होता है एंटेमोफिली। एंटेमोफिली का मतलब क्या होता है, अगर कोई पोलिनेशन की प्रक्रिया सलाइवा के द्वारा, युक्का के द्वारा या फिकस के द्वारा अगर होता है, पोलिनेशन ब्रॉट बाई टू इंसेक्ट के थ्रू अगर पोलिनेशन की प्रक्रिया देखने को मिलती है, तब क्या कहा जाता है, इसको एंटेमोफिली कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर होता है ऑरिंथोफिली। ऑरिंथोफिली का मतलब ये होता है कि जब पोलिनेशन की प्रक्रिया डिफरेंट टाइप्स के बर्ड्स के माध्यम से होती है ना, डिफरेंट टाइप्स के किसके माध्यम से होती है, बर्ड के माध्यम से होती है, तब क्या कहा जाता है, उसको ओरिंथोफिली कहा जाता है। एग्जाम्पल के रूप में साल्मेनिया, एरेंथ्रिका, कैलिस्ट्रोमन, ये सब कुछ प्लांट्स का एग्जाम्पल है जिसमें क्या देखने को मिलती है, ऑरिंथोफिली देखने को मिलता है। नेक्स्ट नंबर है, हाँ नेक्स्ट नंबर है सेरेक्ट्रोफिली। सेरेक्ट्रोफिली में क्या होता है, इट रिफर टू पोलिनेशन ब्रॉड बाई टू बैट्स, है ना, बैट्स के द्वारा, चमगादड़ के माध्यम से जब पोलिनेशन की प्रक्रिया देखने को मिलती है तब क्या बोलते हैं, उसको केरोपेट्रोफिली कहा जाता है, केरोपेट्रोफिली कहा जाता है, जो कि बैट्स के माध्यम से वो देखने को मिलता है। इसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है, सबसे पहला है एडनसोनिया है ना, यूप्रिया है और फ्लैक्टोटा है, ये कुछ इसके एग्जाम्पल है जिसमें क्या देखने को मिलती है, जिसमें पोलिनेशन की प्रक्रिया बैट्स के माध्यम से या चमगादड़ के माध्यम से होती है।
नेक्स्ट नंबर है मेलेकोफिली। मेलेकोफिली में जनरली पोलिनेशन की प्रोसेस होती है स्नेल के माध्यम से या फिर स्लग के माध्यम से होती है पोलिनेशन, तब क्या कहा जाता है, उसको मेलेकोफिली कहा जाता है। जैसे इसमें डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि एक फ्लावर है, उस फ्लावर में जनरली स्नेल के द्वारा क्या किया जा रहा है, पोलिनेशन कराया जा रहा है ना। सेकेंड नंबर, नेक्स्ट नंबर है, फिफ्थ नंबर है मेरिकोफिली। मेरिकोफिली में क्या होती है, जनरली अगर पोलिनेशन की प्रोसेस आंट्स के द्वारा होती है, आंट्स के थ्रू होता है, उसको कहा जाता है मेरिकोफिली। इसका इसका एग्जाम्पल है मेडिकागो, सटाइवा एवं मेलिटोटस ऑफिसिनेरिस। ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें जनरली पोलिनेशन की प्रक्रिया आंट्स के माध्यम से देखने को मिलता है। नेक्स्ट नंबर है जूफिली। जूफिली में क्या होता है, इट रिफर टू पोलिनेशन ब्रॉड बाई टू एनिमल्स के द्वारा। अगर 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 पोलिनेशन की प्रक्रिया किसी एनिमल्स के द्वारा होती है, उसको क्या कहा जाता है, जूफिली कहा जाता है। जैसे कि इसका एग्जांपल है एरिक्टियम, एरेक्टियम और ग्लूयम अपारिना, अपारिन है ना, ग्लूरिन अपारिन, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें जनरली जो फ्लावरिंग की प्रोसेस या फ्लोरिंग की प्रोसेस के बाद में जो पोलिनेशन की प्रक्रिया होती है उसमें एनिमल्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। अब नेक्स्ट नंबर बात कर लेते हैं एबायोटिक एजेंट के बारे में। एबायोटिक एजेंट में सबसे पहला है एनिमोफिली। एनिमोफिली में जनरली क्या होती है, अगर पोलिनेशन की प्रक्रिया अगर विंड के माध्यम से होती है, हवा के माध्यम से होता है, तब क्या बोलते हैं, इसको एनिमोफिली कहा जाता है। जनरली एनिमोफिली की जो प्रक्रिया देखने को मिलती है हमको वीट में देखने को मिलता है, मेज में देखने को मिलता है और कोकोनट जैसे प्लांट में देखने को मिलती है। नेक्स्ट नंबर है नेक्स्ट नंबर है हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली का मतलब होता है अगर पोलिनेशन की प्रक्रिया वाटर में होती है, वाटर के अंदर होती है, तब क्या बोलते हैं, इसको हाइड्रोफिली कहा जाता है। हाँ, अब ये हाइड्रोफिली जो होती है इसको टू टाइप्स में बांटा गया है। सबसे पहला है एपिड्रोफिली। एपिड्रोफिली में क्या होता है, जनरली पोलिनेशन ऑक्यूरिंग ऑन द वाटर सरफेस। जनरली वाटर सरफेस के ऊपर में जब पोलिनेशन की प्रक्रिया देखने को मिलती है, तब क्या कहा जाता है, एपिड्रोफिली कहा जाता है। दूसरा है हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली में क्या होती है, जनरली पोलिनेशन ऑक्यूरिंग बेनेथ द वाटर सरफेस, वाटर सरफेस के अंदर होती है, जो वाटर सरफेस के थोड़ा सा नीचे से। मतलब जनरली कि पोलन ग्रेन होंगे वो कहाँ पर बनेंगे, पोलन ग्रेन होंगे जनरली एंथर इसका होगा वो वाटर सरफेस के ठीक अंदर होगा, और पोलिनेशन के लिए वो जस्ट ऊपर आएगा और ऊपर आने के बाद में जो फीमेल फ्लावर रहेगी उसके पास जाएगा। ये हाइड्रोफिली में। और एम्फीट्रोफिली में क्या होती है, जनरली जो पोलन ग्रेन होते हैं ये इसमें एंथर होती है, इसके वाटर सरफेस पर ही रहता है ना, उस कंडीशन में उसको एड्रिपोफिली कहा जाता है। हाइड्रोफिली में जो पोलन ग्रेन होते हैं वो लोअर साइड पर बनती है या फिर अंडरग्राउंड टू वाटर सरफेस पर रहती है। नेक्स्ट नंबर है एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं क्रॉस पोलिनेशन में भी। तो और इसका मेन एडवांटेज ये है या फिर लाभ ये है कि इसमें जो पोलिनेशन की प्रक्रिया होती है ये मुख्य रूप से दो फ्लावर के बीच में होती है। मतलब जो बनने वाला जो ब्रीड रहते हैं, मतलब कि बनने वाला जो नेक्स्ट नंबर का जो ऑफ स्प्रिंग रहता है ना, ऑफ स्प्रिंग रहती है, ये मुख्य रूप से थोड़ा सा एडवांस कैरेक्टर वाले होते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि उसमें डिफेंस क्षमता होती है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है ना। नेक्स्ट नंबर है न्यू वेराइटीज़ में भी प्रोड्यूस्ड। इसके द्वारा जो वेराइटीज़ होते हैं वो थोड़ा सा अभी बात किए उसके बारे में, जिसमें जो ऑफ स्प्रिंग रहती है वो थोड़ा सा हेल्थी रहता है, उसमें रेसिस्टेंस क्षमता होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा देखने को मिलती है। हेल्प इंक्रीज सीड प्रोडक्शन ऑफ इन केयरलेस, है ना। इसके माध्यम से जो जो फ्रूट्स बनते हैं या फिर कोई भी सीड इसके माध्यम से क्रॉस पोलिनेशन के माध्यम से बनता है वो थोड़ा सा हेल्थी या फिर बोल सकते हैं कि क्रेयल्स होते हैं, वो थोड़ा सा अच्छा होता है। इसका डिसएडवांटेज भी है कि क्रॉस पोलिनेशन का, ती इसका डिसएडवांटेज ये है कि पोलिनेशन इज नॉट ऑलवेज सर्टन। इसके माध्यम से जो पोलिनेशन होती है, क्रॉस पोलिनेशन की प्रक्रिया हमेशा देखने को नहीं मिलता, कुछ स्पेशल कंडीशन होना चाहिए क्रॉस पोलिनेशन के लिए। नेक्स्ट नंबर है ए लार्ज नंबर ऑफ पोलेन आर टू बी प्रोड्यूस टू इंश्योर
chances pollination in crossing in diseased plant genes इन्वॉल्व्स इन है ना इसके माध्यम से जैसे कि इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर उसमें डिसीज युक्त प्लांट है तो उस कंडीशन में भी क्रॉस पोलिनेशन की प्रक्रिया की होती है, लेकिन वो जो बनने वाला जो ऑफ स्प्रिंग रहता है वो भी कैसे होता है वीक हो जाते हैं, क्योंकि जो पोलिनेशन हुआ है मुख्य रूप से डिसीज युक्त प्लांट में हुआ है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट उसके ऊपर में क्या लिखा है, ए लार्ज नंबर ऑफ पोलेन आर टू बी प्रोड्यूस्ड इंश्योर चांसेस ऑफ पोलिनेशन, है ना। इसके माध्यम से इसके अलावा और ये है कि इसमें जो पोलिनेशन के लिए मुख्य रूप से काफ़ी अधिक नंबर में, है ना, अधिक लार्ज नंबर में पोलन ग्रेन की आवश्यकता होती है, तभी क्या हो सकती है क्रॉस पोलिनेशन देखने को मिलता है। तो इस तरीके से इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज कंप्लीट होते हैं, और साथ ही ये पोलिनेशन का जो टॉपिक है यहीं पर समाप्त होता है। आई होप आप सभी को जो पोलिनेशन का टॉपिक है अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए क्या, ताकि जो आने वाली वीडियोज़ है उसका अपडेट आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू।